अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। खबर है कि हम आबादी के क्षेत्र में चीन से आगे हो गए। खबर है कि हमने आबादी इतनी बढ़ा ली कि चीन हमसे पीछे हो गया है। उसको चाहे ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए। जब घर में कोई मेहमान आता है, नया मेहमान आता है, तो घर में बड़ी प्रसन्नता छा जाती है। तो क्या इस बढ़ती हुई आबादी पर हमें प्रसन्न होने की आवश्यकता है, या इसके संदर्भ में कुछ सोचने की आवश्यकता है? अगर आप सामान्यतः देखें तो चीन का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हिंदुस्तान से अधिक है, तो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल उनसे कम है। दूसरी ओर चाइना में 90% व्यक्ति क्रियाशील हैं और हमारे यहाँ 90% से अधिक बेरोजगार हैं। यहाँ की क्रियाशीलता कृषि वो घट रही है, बड़े बड़े उद्योग ध्वस्त हो रहे हैं, मशीनें मानवीय रूप धारण करके कामगारों को छुट्टी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देश में अकर्मण्य जमात की वृद्धि नहीं कर रहे हैं? एक तरफ जिसके यहाँ आबादी अभी तक अधिक थी, थोड़ा पीछे रही, उसने आबादी को रोकने का एक प्रयास किया जिसमें वो सफल भी हुआ, और हम चर्चा करते रहे और चर्चा करते करते कि आबादी रोक लें, कम करें, और हम कोई विधायी शक्ति नहीं ला करके हमने जनसंख्या बढ़ा ली। सरकारी आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं जो 80 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। वो अलग बात है कि खाद्यान्न से संबंधित कानून पिछली सरकार ने पास किया था, उसका उपयोग वर्तमान सरकार कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली हम 80 करोड़ जनता का पेट भर रहे हैं, अकर्मण्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं और आबादी बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा हम कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं? क्या ये एक सवाल नहीं है? आज बीमारियों को देखें, अस्पतालों को देखें, भीड़ लगी है। जिसे हम असाध्य रोग कहते हैं, क्रिटिकल इलनेस, उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं। कैंसर है, थायराइड है, अब तो शुगर भी उसी श्रेणी में पहुंच गई, हाइपरटेंशन भी आ गया उसी में, बेरिनोस, मतलब बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं। कहीं पर जगह खाली नहीं है अस्पतालों में, स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ रही हैं और हमारी आबादी बढ़ रही है। कृषि, मैंने पहले ही कहा कि उसका घट रहा है क्षेत्रफल। श्रमिकों की स्थिति, जो गैर पढ़े लिखे हैं वो केवल श्रम कर सकते हैं, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको जब नियमित रोजगार स्थानीय स्तर पर नहीं मिलता है तो महानगरों में जाते हैं, महानगरों की ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन सबके समाधान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, पर्यावरण भी इसमें खराब हो रहा है। प्रति व्यक्ति 2.5-3 किलो गंदगी प्रतिदिन धरती पे डालता है किसी न किसी प्रकार से। हमने स्वच्छता की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन अगर आप व्यवहारतः देखें तो इस आंगन का कूड़ा सड़क पर, सड़क का कूड़ा किसी एक ढेर में, तो ये ट्रांसफर ऑफ कचरा है, क्लीननेस नहीं है। हमारा देश स्वच्छता से आगे शुचिता में विश्वास करता था, लेकिन समय के फेर ने आज हमको यह स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं बढ़ी हुई आबादी पर बहुत प्रसन्नता का इजहार या प्रसन्नता को व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि समाज का वो व्यक्ति जो सक्षम हो, वैचारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, वो इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करे कि हम एक व्यक्ति हैं तो 4 लोगों को रोजगार कैसे देते हैं। अब रोजगार के दरवाजे हुनर के माध्यम से ही खुल सकते हैं,
और आवश्यकता इस बात की है कि हम इंटरमीडिएट तक एजुकेशन कंपलसरी कर दें और उस इंटरमीडिएट तक की कंपलसरी एजुकेशन में हम हुनर को भी समाहित कर लें और इंटरमीडिएट के बाद यह आवश्यक कर दें कि व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सीखना है। हुनर की जब सूचियां बनाएंगे 250, 300, 400, 500 तक हो सकती हैं। उनके इतने छोटे छोटे से पाठ्यक्रम होने चाहिए 1.5, 2, 3 महीना के कि उसको लोग आसानी से कर लें और एक उनके पास टूल किट उसके बाद प्रदान कर दी जाए जो 1000, 2000, 3000 की होगी। तो इस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को कम से कम हुनरमंद बनाएं कि वो अपनी आजीविका का कोई कार्य कर सकें और दूसरी ओर सरकार को विधायी शक्ति के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण पर भी प्रभावी कार्यवाही करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।